सुधांशु जी, तो सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हुए कि राज्यसभा या किस तरीके से प्रभाव डाल दिया गया है। अब वो डर की वजह से एक महिला का केस भी जिक्र किया गया। सुनिए, जज या चीफ जस्टिस के सेवानिवृत्त होने के बाद उनका किसी भी सरकारी पद पे आने के दर्जनों उदाहरण है और राज्यसभा में भी नामित होने के जस्टिस रंगनाथ मिश्रा से लेकर बहुत उदाहरण है। पर मैं एक उदाहरण ऐसा देता हूं शुभांकर जी, जो देश के इतिहास में अद्वितीय है कि कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल टिकट पर कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा सदस्य रहने के बाद कोई व्यक्ति हाईकोर्ट का जज बना और उसके बाद हाईकोर्ट का जज रहने के बाद उसने छोड़ा और फिर कांग्रेस की पार्टी पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, परंतु चुनाव कैंसिल हो गया तो उसके बाद वो पुनः जज बन गया। वो है जस्टिस बहरुल इस्लाम, पार्टी का सदस्य रहने के बाद कोर्ट का जज न्यायाधीश बनना। अरे जवाब आप दीजिए आनंद जी, अपनी पार्टी के मेंबर को आपने हाईकोर्ट का जज बनाया। पूरी बात सुनिए, चिल्लाने से नहीं होगा जनाब, सुनिए। अरे भाई, चेन्नई हाईकोर्ट में तो महिला मोर्चा की पदाधिकारी अभी जज बनी है ना। 10 महीने बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जज। अरे भाई, मुझे केवल ये बता दीजिए, कोई उदाहरण नहीं है महिला मोर्चा की कोई पदाधिकारी अभी पिछले 2 महीने में जज बनी है ना। फिर हाईकोर्ट से हटकर सुप्रीम कोर्ट का जज बना और हटने के बाद फिर राज्यसभा आया। आलोक जी जवाब दीजिए, भागिए नहीं। क्या महिला मोर्चा की कोई पदाधिकारी आपको इतना प्रॉब्लम है हटने के बाद वहां अपनी पार्टी के कैंडिडेट को जज बनाया और 10 महीने के गैप के बाद सुप्रीम कोर्ट भेजा? छोड़िए जनाब, कमिटेड जुडिशरी किसने बोला? महिला मोर्चा की एक पदाधिकारी जज बनी है। अगर जज नहीं समझेंगे सरकार की जरूरतें क्या है तो उन्हें ठीक कर देंगे। महिला मोर्चा की पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट में आप कहते हैं जजों की नियुक्ति सरकार करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का कानूनी मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको तय किया था, हम लोग कैसे बोल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो समझदारी की बात करिए, बच्चों का नियंत्रण आप करना चाहते हैं। जो कुछ सुप्रीम कमीशन का सिलेक्शन आप करना चाहते हैं। मतलब हद होती है पूरे। आलोक, मजबूरी हो सकती है कि आपको पार्टी से निर्देश हो कि आज रायता ही फैलाना है, मगर दर्शकों के सामने आप ठीक है। अब मुद्दों से क्योंकि थोड़ा सा हम भटक गए हैं शांतनु जी, मैं आपके पास आता हूं और वापस आज जो चर्चा का मुख्य मुद्दा था उस पर हम आते हैं। आपने इस पूरी कॉन्वर्सेशन को सुना, बड़े धैर्य से सुना, क्योंकि आरोप बहुत लग रहे थे, इसलिए बार बार मुझे मजबूरीवश जाना पड़ा था। 4 बड़ी बातें राहुल गांधी ने कही। एक था कि मेरी बातें रिकॉर्ड की जाती थी, दूसरा मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला, जिसका इशारों में जिक्र आलोक जी ने भी यहां पर कर दिया, जिसमें कोर्ट का भी जिक्र आया। तीसरा कि विपक्षी नेता मुद्दों पर बात कर रहे थे, जेल में डाल दिया गया। और चौथा था चीन की तारीफ के साथ साथ आतंकवादी मुझसे मिलने आए लेकिन मुझे कुछ नहीं किया क्योंकि ये सुनने की शक्ति है, ये उनकी तरफ से कोट आया था। अब क्या देश की बातें विदेशों में चर्चा होना और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट पर आप कैसे देख रहे हैं, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं? 1 घंटे 1 मिनट की पूरी जो उनकी कैम्ब्रिज, जो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में कॉलेज है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि वो पढ़े भी हैं शायद, उसमें उन्होंने एमबीए के स्टूडेंट से, मतलब बिजनेस के स्टूडेंट से ये सारी बातें करी। अगर मैं ऐसे किसी जगह पर जाता तो मैं बताता कि भारत में बिजनेस करना कितना आसान हो चुका है। भारत में ईज ऑफ डूइंग की रैंकिंग जो 100 के ऊपर हुआ करती थी, अब वो कैसे हम बहुत अच्छी रैंकिंग हो चुकी है। कैसे भारत में 130 यूनिकॉर्न, मतलब जिनकी जो वैल्यूएशन 1 बिलियन से ऊपर हो गई है, 130 हो चुकी है, जो विश्व में नंबर 3 की है। कैसे भारत में यूपीआई पेमेंट इतने हाईएस्ट है, जो चाइना से भी ज्यादा है। ये भारत का फिनटेक सेक्टर, जहां से वो आते हैं उत्तर प्रदेश से, वहां से 8 यूनिकॉर्न है, फिजिक्स वाला, पेटीएम, पाइन लैब्स, इनशॉर्ट, ये सब बातें बताता। वो क्या कह रहे हैं? वो झूठ पे झूठ कह रहे हैं। पहली बात कह रहे हैं कि मीडिया सप्रेस करता है। देखिए, मैं दिन की कम से कम 4 या 5 डिबेट करता हूं, ऐसा मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूं। ऐसी कोई डिबेट नहीं है जिसमें कोई कांग्रेस का विषय और कांग्रेस का व्यक्ति ना आता हो। तो कांग्रेस का पक्ष नहीं सुनने दिया था। आपको लगता है कि शुभंकर जी, आप कभी किसी एडिटर से आपको कहा जाता है कि नहीं कांग्रेस की बात ना सुनो? मुझे नहीं लगता ऐसा। मैं तो जिस डिबेट में जाता हूँ, जब पेपर में पढ़ता हूँ, तो इधर की बात भी आती है, उधर की बात भी आती है। तो इस तरह से कहना। दूसरा, उन्होंने कहा कि एमपीज को पार्लियामेंट के सामने से जेल में डाल दिया। ऐसा कभी हुआ ही नहीं पिछले 8-9 साल में। और उन्होंने जो फोटो दिखाई वहां पे, अगर पीपीटी में देखिए, उन्होंने फोटो दिखाई, वो है जब वो यमुना एक्सप्रेस में डिटेन किए गए। वो क्यों डिटेन किए गए? क्योंकि वो हाथरस में जा रहे थे, जहां पे जाने से मनाई थी, और वो फिर गए दोबारा। जब स्थिति शांत हो गई, जब पुलिस ने अलाउ करा, तो वो फोटो भी झूठ दिखा रहे हैं। वो पार्लियामेंट के सामने की फोटो नहीं है, वो यमुना एक्सप्रेस के सामने की फोटो है जब वो उसमें गए। तीसरा, वो एक सेंटेंस में लिखा था कि देयर इज कर्व इन इंडिया अराउंड मूविंग अराउंड इंडियन मोबिलाइजेशन। मतलब भारत में आप घूम नहीं सकते हैं। मतलब आप जो भारत जोड़ो की पिकनिक कर रहे थे, जिसमें आप केरला से कश्मीर तक चले गए, उसमें आपको कैसे मूव करने दिया गया? फिर आप भाजपा वाले प्रदेशों से भी गए, आप कांग्रेस वाले प्रदेशों से भी गए, तो ये भी एक बड़ा झूठ है। फिर जो बड़ा झूठ बोला कि वो पेगासस वाला है, पेगासस में तो सुप्रीम कोर्ट ने आपसे आपका फोन मांगा था, आपने तो फोन ही नहीं दिया।
और जो 30 फोन दिए गए उसमें एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि इसमें कोई पेगासस जैसा सॉफ्टवेयर नहीं पाया गया, जो एक्सपर्ट कमेटी जिसने फोरेंसिक जांच करी। तो कहना क्या चाह रहे थे एमबीए स्टूडेंट के बीच में, मेरे तो समझ में नहीं आया। और आखिरी के 10 मिनट उन्होंने चाइना और इंडिया की पब्लिक पे कोई फिलॉसफी मारी, जिसको अगर आप लोग में से कोई भी समझा दे तो मैं बिल्कुल आपका नतमस्तक हो जाऊं कि फिलॉसफी क्या थी, उसमें उन्होंने क्या कहना था। मेरे ख्याल से वो भारत की बुराई करना चाह रहे थे, कह रहे थे डेमोक्रेसी अंडर अटैक है। अभी वो 3 चुनाव हारे हैं, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय का। कौन अंडर अटैक है वो सबको पता लग रहा है, कांग्रेस पार्टी शायद अंडर अटैक है। तो जो वो शायद भारत जोड़ों से नहीं कर पाए, अब वो बाहर जाके भारत की बुराई करके, नरेंद्र मोदी की बुराई करके, प्रधानमंत्री की बुराई करके अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, शायद उनको अपने जी पॉलिटिकल आपने अपनी बातें रख दी। इसी बातों को ऐड ऑन करके आलोक जी मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूं। आतंकवादी मुझसे मिलने आए लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि ये सुनने की शक्ति थी, मुझे डर लगा। विपक्षी नेताओं के जेल डालने वाली बात, एक तस्वीर का भी वो जिक्र कर रहे हैं कि हाथरस वाली तस्वीर थी, उसे मिसकोट करके वहां पर गलत कॉन्टेक्स्ट में दिखाया गया। उसके अलावा बातें रिकॉर्ड करने की पेगासस पर बीजेपी कह रही कि फोन सबमिट क्यों नहीं किया गया, अगर आपको लग रहा है तो फोन मांगा गया, दिया क्यों नहीं गया। तो इन बातों पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि जो जिसके ऊपर आरोप है उसी को जांच करने के लिए दे दें। कौन जांच कर रहा था, कौन जांच करेगा? दिल्ली पुलिस, जिसके ऊपर तमाम तरह के आरोप हैं। सीबीआई के डायरेक्टर को आज तक पेंशन नहीं मिलती। सीबीआई के डायरेक्टर के ऑफिस को रात को दिल्ली पुलिस जाकर 2 बजे घेर लेती है। उन्हीं को जांच करने के लिए दे देना। सुप्रीम कोर्ट की पहली चीज। कमेटी ने कहा उससे। एक मिनट सुनिए ना भाई, जरा सुनिए जरा शांति से। पेगासस में सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आया कि सरकार किसी भी रूप में सहयोग नहीं कर रही है, उसके बाद भी विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा। मेरे फोन में पेगासस है, हम केवल ये कहना चाहते हैं, सुनिए ना भाई, सुनिए ना भाई, सुनिए जरा, सुनिए। चाइना का प्रेम, एक तरफा प्यार पूरे देश को पता है मोदी जी का किस तरह से। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, आज तक के दर्शक भी सोचें। जो 20 जवान शहीद हुए थे गलवान, अरे भाई सुनिए ना भाई, चाइना से इतना प्रेम, चाइना से वापस आइए, बताइए कौन ने दिया।